बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे सिंगल केस डिज़ाइन एंड स्मॉल एंड रिसर्च। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। कोर कॉन्सेप्ट्स रैशनल इन अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। The methods developed within the experimental analysis of behavior are applied to socially relevant problems. जो लोगों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं, उन पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पे भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। और ये एक जो सिंगल केस डिज़ाइन या स्मॉल एंड रिसर्च है, ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है केस स्टडी मेथड का, जिसमें प्रॉब्लम है जाहिर है उसमें बायसनेस के इश्यूज हैं, उसमें कंट्रोल के इश्यूज हैं, उसमें कॉजेलिटी के इश्यूज हैं, उसमें और भी बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो उनका जो बेस्ट एक अल्टरनेटिव है सिंगल केस डिज़ाइन। In applied behavioral analysis, the method developed within the experimental analysis of behavior. तो ये एक तरह से आप एक्सपेरिमेंटली लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। और इसकी जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो दिस अप्रोच इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ B.F. Skinner, who introduced it in 1930s. These experimental designs have their roots in an approach to the study of behavior that was developed by B.F. Skinner in the 1930s. The approach is called an experimental analysis of behavior. हम इंडिविजुअल बिहेवियर्स को भी एक्सपेरिमेंटली एनालाइज कर सकते हैं, लोगों पे ट्रीटमेंट इंडिविजुअल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो क्योंकि B.F. स्किनर भी बिहेवियरिस्ट था और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में मेजर कंट्रीब्यूशन ही बिहेवियरिस्ट का है, बिहेवियरिज्म का है, तो इस वजह से ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के एक बेस्ट मेथड है single case design or small and research. In this approach, it is often the case that the sample is a single subject or small number of subjects, small n. यानी टिपिकली तो हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट होता है और जब स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो तो उसे हम स्मॉल एंड रिसर्च में स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्लासिकली एक इंडिविजुअल होता है हमारे पास जब हम सिंगल केस डिज़ाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ केस स्टडी मेथड यूज़ किया जाता है। Experimental control is demonstrated by arranging experimental conditions such that the individual's behavior changes systematically with the manipulation of an independent variable. अब independent variable को just like all other experiments हम किसी पहले ग्रुप्स के लिए करते थे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते थे, उसके लेवल्स बनाते थे या ट्रीटमेंट्स बनाते थे और उनको डिफरेंट ग्रुप्स पे अप्लाई करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम अगेन सेम, इसमें सिर्फ हमारे पास स्मॉल एन है या सिंगल केस है, लेकिन उसी तरह हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसके लेवल्स या ट्रीटमेंट कंडीशंस बनाते हैं और उनका इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग 1000 रैट्स फॉर ईच और 100 rats for 10 hours each, the investigator is likely to study one rat for 1000 hours. बजाय इसके कि आप 1000 लोगों के रैट्स की बजाय अगर आप एग्जांपल लें कि 1000 लोगों को वंस स्टडी करने की बजाय आप वन पर्सन को 1000 टाइम्स स्टडी कर लें, यानी कि जब हमारा फोकस हम नैरो डाउन करके एक इंडिविजुअल को या फ्यू सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर उनके बिहेवियर का एनालिसिस कर सकते हैं और उन पे ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स हो और ग्रुप और लार्जर ग्रुप्स हो और उस पर हम एनालिसिस करके ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट देखें। Procedure: researchers manipulate an independent variable in single case experiments, therefore these designs allow more rigorous control than case studies. Case study method में प्रॉब्लम था कि कंफाउंडिंग्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने जाहिर है सिंगल केस एक्सपेरिमेंट्स में आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रॉपर मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट पे उसका इफेक्ट देखते हैं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को। इन सिंगल केस एक्सपेरिमेंट्स बेसलाइन ऑब्जर्वेशंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड to describe what an individual behavior is like and predicted to be like in the future without treatment. जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बेसलाइन इंफॉर्मेशन, जाहिर है
अगर एक इंडिविजुअल पे आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है तो पहले आप देखेंगे ना कि उसका बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल में नेगेटिव थिंकिंग है, आपने उस पे कोई नेगेटिव थिंकिंग को रिड्यूस करने की, एलिमिनेट करने की टेक्निक अप्लाई करनी है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना बेसलाइन इन्फॉर्मेशन कि उसकी नेगेटिव थिंकिंग है कितनी, एपिसोडिक है या उसकी कंसिस्टेंट है, वो ऑल टाइम्स नेगेटिवली सोचता रहता है या सोचती रहती है, वट एवर। तो हमें पहले बेसलाइन इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए ताकि फिर हमें पता चल सके कि ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट क्या थे और क्या होंगे जब ये ट्रीटमेंट, और लोगों का बिहेवियर क्या वैसे ही रहेगा अगर वो ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जाहिर है बेसलाइन इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि इस इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट से पहले बिहेवियर ये था और इसका मतलब जब ट्रीटमेंट अप्लाई की तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, तो हमें इससे ये पता चल सकता है कि अगर ये ट्रीटमेंट आप रिमूव कर देंगे तो उसके बाद इसका बिहेवियर वैसे ही होगा जैसे बेसलाइन बिहेवियर था। तो हम एक तरह के उसकी प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं एंड प्रिडिक्टेड टू बी लाइक इन द फ्यूचर विदाउट ट्रीटमेंट, कि अगर आप नहीं करते हैं, वो ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर जैसे अगर आप कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और उससे नेगेटिव थिंकिंग को स्ट्रेस कर लेते हैं आप, और जब आप वो ट्रीटमेंट खत्म कर देते हैं तो दोबारा नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको इसलिए हम बेसलाइन इंफॉर्मेशन लेते हैं एक्सपेरिमेंटल जो है प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले। Manipulation of IV. The single case experiment, as its name suggests, typically focus on an examination of behavior change in one individual or at most a few individuals. तो हम उसमें एक मोस्टली मैंने आपको बताया क्लासिकली हमारा सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल ही होता है, या समटाइम्स हम आगे आपको मैं बताऊंगा कि कुछ कंडीशंस में हम फ्यू इंडिविजुअल्स को इसमें कंसिडर कर सकते हैं। However, the behavior of a single group of individuals also may be the focus. Exceptionally ऐसे हो सकता है कि आप इस सिंगल और फ्यू इंडिविजुअल्स की बजाय आप एक ग्रुप को ही कंसिडर कर लें। इन सिंगल केस एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर contrast treatment conditions for one individual whose behavior is being continuously monitored. That is, the independent variable of interest, usually a treatment, is manipulated systematically for one individual. तो आप एक इंडिविजुअल का सिस्टमेटिकली बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि वो सिस्टमेटिकली क्यों, कंटिन्यूसली क्यों ऑब्जर्व करते हैं, बेसलाइन जो मेजरमेंट है वो कंटिन्यूसली क्यों लेते हैं, कि कहीं ऐसे तो नहीं था कि वो ओकेजनली एक एपिसोडिक बिहेवियर था, वो कंसिस्टेंट बिहेवियर ही नहीं था। तो फिर आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक नेगेटिव वाक़या होता है, मतलब इंसिडेंट होता है, तो उसकी वजह से कोई नेगेटिव सोचता है और आप उस पे ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, तो उस पे तो ट्रीटमेंट अप्लाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी किसी की लाइफ में कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है तो सभी नेगेटिव सोचते हैं। ये तो अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म हुआ कि अगर हम उस पे पॉजिटिव सोचें। हाँ, अगर एक इंडिविजुअल की आप उसकी कंसिस्टेंट मेजरमेंट्स लेते हैं, बेसलाइन उसकी मेजरमेंट लेते हैं और आपको पता चलता है साइमल्टेनियसली कि ये इसकी कंसिस्टेंट पैटर्न है नेगेटिव थिंकिंग का, फिर फायदा होगा उस पे ट्रीटमेंट अप्लाई करने का। सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर एन इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव टू द रिलेटिवली अनकंट्रोल्ड केस स्टडी। ये मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट का एक इंटेग्रल पार्ट होता है कंट्रोल, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो ये क्योंकि केस स्टडी से पे इसको एक सुपीरियॉरिटी हासिल है सिंगल केस डिजाइन को। बेसलाइन इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ सिंगल केस एक्सपेरिमेंट इज यूजुअली एन ऑब्जर्वेशन स्टेज और बेसलाइन स्टेज। ये जो मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको रिपीटेडली बताया कि जब भी एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट करेंगे, मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। हम जब भी ये ट्रीटमेंट सारी ट्रेनिंग्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, जब भी हम कभी ट्रेनिंग किसी को करवाते हैं तो उससे पहले हम करते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। वो क्यों करते थे, हमें पता चल जाए कि इसकी करंट स्किल्स क्या है और इसको ट्रेनिंग का फिर हमें पता चलेगा कि पहले क्या था ट्रेनिंग से, और जब हमने ट्रेनिंग दी तो ट्रेनिंग का फायदा क्या हुआ, उस ट्रीटमेंट का क्या फायदा हुआ। तो इसलिए हम द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ सिंगल केस एक्सपेरिमेंट इज यूजुअली एन ऑब्जर्वेशन स्टेज और बेसलाइन स्टेज। During this stage, researchers record the subject's behavior prior to any treatment. Clinical researchers typically measure the frequency of the
target behavior within a unit of time such as a day or an hour. एक specific time आप decide कर लेते हैं और उस specific time, for example, आप देखते हैं कि एक इंडिविजुअल एक दिन में कितनी बार नेगेटिव सोचता है, तो इसका मतलब ये हुआ आपने एक डे डिसाइड कर लिया, कुछ आवर्स डिसाइड कर दिए, कोई स्पेसिफिक उस टाइम में कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व किया आपने एक रैंडम मेजरमेंट नहीं लेनी, मैंने बताया था साइमल्टेनियस मेजरमेंट लेनी है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में आप उसकी की ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसका बिहेवियर क्या था. फॉर एग्जाम्पल, a researcher might record the number of times during a 10-minute interview that an excessively shy child makes eye contact, the number of headaches reported each week by a migraine sufferer, or the number of verbal pauses per minute made by a chronic stutterer. अभी हम देखते हैं कि हम 10 मिनट्स इंटरव्यू में आप कितनी बार एक एक्सेसिव शाय चाइल्ड जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, तो हमने ये टाइम ले लिया. द नंबर ऑफ हेडेक रिपोर्टेड ईच वीक बाय अ माइग्रेन सफरर, के अगर किसी को माइग्रेन होता है तो कितने एक वीक में कितनी बार वो सफ़र करता है माइग्रेन से, और कितना एक इंडिविजुअल जो है वो एक मिनट में कितने वर्बल पासेस लेता है जिसको स्टटरिंग का प्रॉब्लम हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें टाइम डिसाइड कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन जिसमें हम उसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं. यूजिंग द बेसलाइन रिकॉर्ड, रिसर्चर्स आर एबल टू डिस्क्राइब बिहेवियर बिफोर दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट. हाँ, इस तरह आप बेसलाइन इंफॉर्मेशन ले लें तो आप कॉन्फिडेंट होंगे ये बताने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी को कि जब ये ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं की थी तो उससे पहले इसका बिहेवियर ये था, और जब हमने ट्रीटमेंट अप्लाई की तो उसके बाद इसका बिहेवियर ये हुआ. Most importantly, the baseline allows researchers to predict what behavior will be like in the future without treatment. हाँ, ये इससे हमें पता चल जाएगा कि जब ट्रीटमेंट नहीं थी तो बेसलाइन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि इनका बिहेवियर ये था. आप ट्रीटमेंट देंगे, उनका बिहेवियर चेंज होगा तो हम कहेंगे ट्रीटमेंट इफेक्टिव थी, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट इनका बिहेवियर क्या होगा. Once researchers observed that the individual's behavior is relatively stable, that it exhibits little fluctuation between recording intervals that introduce an intervention or treatment. ये मैंने आपको बताया था, जब वो कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसके एक स्टेबल बिहेवियर है, एक इंडिविजुअल सारे दिन में नेगेटिवली सोचता है मल्टीपल टाइम्स, 10 मिनट्स में गर्ल्स जो है आई कांटेक्ट मल्टीपल टाइम्स अवर्टेड गेज यूज करती है, या बार बार एक वीक में रिपोर्ट करता है एक माइग्रेन सफरर के उसको माइग्रेन हो रहा है, और इसी तरह मल्टीपल वर्बल पॉजेज लेता है एक्सट्रेटर. तो हमें पता चल गया कि रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल बिहेवियर रिलेटिवली स्टेबल, कि कंसिस्टेंट है, तो अब इस बिहेवियर पे हम इंटरवेंशन लॉन्च करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज टू record the individual's behavior with the same measures using during the baseline stage. By comparing the हाँ, तो आप ट्रीटमेंट आपने बेसलाइन इन्फॉर्मेशन ले ली, जब उसका बिहेवियर था फिर आपने उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई की, और ट्रीटमेंट के बाद आपने जिस तरह बेसलाइन इन्फॉर्मेशन ली थी वही बेसलाइन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे प्री ट्रीटमेंट आपने इन्फॉर्मेशन ली थी कि इसका एक सर्टेन बिहेवियर क्या था, इसी तरह आपने दोबारा उसी तरह की मेजरमेंट ली पोस्ट ट्रीटमेंट, ताकि ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट देख सकें. बाय कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली फॉलोइंग एन इंटरवेंशन विद द बेसलाइन परफॉर्मेंस, रिसर्चर्स आर एबल टू डिटरमिन the effect of the treatment. By comparing the behavior observed immediately following an intervention with the baseline performance, researchers are able to determine the effect of the treatment. जाहिर है, क्योंकि आपको पता है कि हम कोवेरिएशन और टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप इंश्योर करते हैं कॉजेलिटी के लिए, तो टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप इंश्योर करने के लिए जैसे ही हमने बेसलाइन इंफॉर्मेशन ली, फिर ट्रीटमेंट अप्लाई की, ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद फौरन मेजरमेंट की उनकी बिहेवियर की. द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज सीन मोस्ट इजीली यूजिंग अ ग्राफ ऑफ द बिहेवियर रिकॉर्ड. आप ओवरऑल देख सकते हैं कि कोई लीनियर चेंज आई उसमें by using several graphs. Specific single case small and experimental designs. इसमें एक टिपिकल एग्जांपल है
ए बी डिज़ाइन की, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर बेसलाइन एंड बी ट्रीटमेंट. Stages are alternated to determine the effect of treatment on behavior. Researchers conclude that treatment causes behavior change when behavior change systematically with the introduction and withdrawal of the treatment. बेसलाइन इंफॉर्मेशन ली, फिर ट्रीटमेंट दी, फिर बेसलाइन इंफॉर्मेशन दी, फिर ट्रीटमेंट दी. देखें, हम कोई बेसलाइन इंफॉर्मेशन ली, एक इंडिविजुअल में नेगेटिव थिंकिंग थी, फिर आपने उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई की, कोई बिहेवियरल टेक्निक अप्लाई की आपने, या आपने कोई डिफरेंट स्पेशलाइज साइकोलॉजिकल टेक्निक अप्लाई की, फिर आपने दोबारा उसकी अच्छा टेक्निक अप्लाई की तो उसमें चेंज आ गई होगी, उसके बाद दोबारा आपने लिया तो रिवर्स हो गई, उसके बाद फिर आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की. तो ये हम देखते हैं कि पहले बेसलाइन इंफॉर्मेशन में बताती है कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट से पहले एक इंडिविजुअल का बिहेवियर ये था, फिर ट्रीटमेंट अप्लाई की तो बिहेवियर चेंज हो गया, फिर दोबारा वैसा ही हो गया. ज़ाहिर है जब ट्रीटमेंट खत्म हो गई तो फिर वो बिहेवियर वैसे ही हो गया, और जब फिर दोबारा ट्रीटमेंट अप्लाई की तो फिर बिहेवियर वैसे हो गया. जैसे ही आप विड्रॉ करते हैं ट्रीटमेंट तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. तो researchers conclude that treatment causes behavior change when behavior changes systematically with the introduction and withdrawal of the treatment. ये दो चीज़ें बहुत अहम है. पहली बात इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, हमने बेस से इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद हमने जब ट्रीटमेंट अप्लाई की तो उनका बिहेवियर, बेस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि प्री ट्रीटमेंट उनका बिहेवियर क्या था. फिर हमने ट्रीटमेंट अप्लाई की, यानी ए बी बी ट्रीटमेंट अप्लाई की तो बिहेवियर चेंज हो गया. फिर आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोबारा, हम जब दोबारा बेस इंफॉर्मेशन लेंगे तो बिहेवियर फिर दोबारा वैसे ही हो जाएगा, और फिर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे यानी विड्रॉल हो जाएगा. तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट जो है, दोनों के जब आप इफेक्ट देखते हैं तो आपको पता चलता है ट्रीटमेंट काजेस बिहेवियर चेंज. जैसे एक टीचर जो हैं उनके जो है उनके बेटे का प्रॉब्लम था. जब वो अमेरिका के स्कूल में होते हैं, मतलब वाज माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, जब वो अमेरिकन स्कूल में होते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत बेहतर हो जाते हैं वो. लेकिन जब वो आप उनको इधर लेके आते तो फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप, क्योंकि वो अमेरिकन स्कूल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत वेल डिज़ाइंड है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, तो वो जब वहाँ पे, यानी वो जो ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती थी तो बिहेवियर बेहतर हो जाता था, जब वो विड्रॉ कर ली जाती थी यहाँ तो बिहेवियर वैसे ही हो जाता था. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर उनके बिहेवियर में जो चेंज था वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट. तो ये है एथिकल कंसिडरेशंस. अच्छा, इंटरप्रेटिंग द कॉज effect of the treatment is difficult in the ABBA design if behavior does not reverse to baseline levels when treatment is withdrawn. हाँ, ये समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आपने ट्रीटमेंट, बाज़ का ट्रीटमेंट्स के बड़े प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स होते हैं, तो आप ट्रीटमेंट विड्रॉ भी कर लें तो उनका बिहेवियर नहीं चेंज होता, उनमें कंसिस्टेंसी आ जाती है. अगर ऐसे हो, यानी इसमें मस्ट हैं दो बातें ABBA डिज़ाइन में कॉजेलिटी के लिए, कि फर्स्ट आप ट्रीटमेंट अप्लाई करें तो बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आए, विदड्रॉ कर लें तो बिहेवियर बेसलाइन पे रिवर्स हो जाए, वैसे ही हो जाए पहले जैसे था. तो फिर हम करेंगे, फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ट्रीटमेंट और बिहेवियर चेंज में, यानी ट्रीटमेंट काजेस बिहेवियर चेंज. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स नहीं भी होता बिहेवियर. एथिकल कंसिडरेशंस में प्रिवेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम यूजिंग द AB डिजाइन. कुछ ऐसी एथिकल कंसिडरेशंस हैं जिसकी वजह से आप ABBA डिजाइन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखें हम मोस्टली जब भी ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जाहिर है उनके बेनिफिट्स देखना चाह रहे होते हैं, उसको विड्रॉ करना इज समटाइम्स अनएथिकल. यानी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को कोई टेक्निक सिखाते हैं कि जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग हो तो आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी है, फिर आप उसको विड्रॉ कर लें कि अब आपने नहीं करनी, आप नहीं कर सकते, या आप उससे नहीं प्रैक्टिस आउट करवाते, तो इट हैज़ सम ethical limitations. Researchers use the AB design to demonstrate that behavior change systematically when they alternate no treatment and treatment conditions. जाहिर है
जब ट्रीटमेंट होगी तो बिहेवियर चेंज होगा, और जब ट्रीटमेंट नहीं होगी तब भी चेंज होगा, विड्रॉ कर लेंगे तो। द इनिशियल बेसलाइन ए इज फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट, ये मैंने आपको बताया था। बी, पहले आप एक ट्रीटमेंट बेसलाइन लेते हैं, उसके बाद बी ट्रीटमेंट है, फिर आप दोबारा उसको रिवर्स करते हैं ए पे, और फिर बी ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। The initial A is followed by the treatment B, next by a return to baseline, and then by another treatment. यानी कि A stands for baseline information, then treatment, then reverse, again baseline information, आपका reverse हो गया behavior, और जब उसके बाद फिर B, फिर again B जो है second treatment। तो ये आपने बता दिया। बिकॉज ट्रीटमेंट इज रिमूव ड्यूरिंग द सेकेंड ए स्टेज, यहाँ पे ट्रीटमेंट रिमूव कर ली जाती है। यहाँ पे ट्रीटमेंट बेसलाइन ली, फिर ट्रीटमेंट अप्लाई की, ट्रीटमेंट रिमूव कर दी, यानी दोबारा बेसलाइन पे आपका आ गया, जैसे पहले बिहेवियर था तो दोबारा ट्रीटमेंट अप्लाई की भी, ये एंड पे। तो ये देखें, बिकॉज ट्रीटमेंट इज रिमूव ड्यूरिंग द सेकेंड ए स्टेज एंड एनी इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर इज लाइकली टू बी रिवर्स्ड एट दिस पॉइंट, दिस डिजाइन इज आल्सो कॉल्ड अ रिवर्सल डिजाइन। क्योंकि आप ट्रीटमेंट जो है उसको रिवर्स कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं सेकंड डे पे। फर्स्ट डे पे ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट डे पे बेसलाइन इंफॉर्मेशन लेते हैं, फर्स्ट बी पे ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, सेकंड ए पे वो रिवर्स कर लेते हैं दोबारा, यानी बेसलाइन पे इंडिविजुअल वापस आ जाता है, वो ट्रीटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं, बी पे फिर ट्रीटमेंट देते हैं। Researchers using the ABAB design observes whether behavior changes immediately upon introduction of a treatment. First B, whether behavior reverses when treatment is withdrawn. Second A, and whether behavior improves again when treatment is reintroduced. Second B, if behavior changes following the introduction and withdrawal of the treatment, the researcher gains considerable evidence that the treatment caused the behavior change। ये मैंने आपको बता दिया कि हम इससे पहले जब डिजाइन्स देखते थे तो हम क्या करते थे, हम कहते थे कि ट्रीटमेंट की वजह से अगर बिहेवियर में चेंज आया तो हम कहते थे कॉजेलिटी है। लेकिन ए बी डिजाइन में, सिंगल केस डिजाइन में, हम कहते हैं अगर ट्रीटमेंट की वजह से इंप्रूवमेंट आई, विड्रॉल की वजह से दोबारा रिवर्स हो गया, और फिर ट्रीटमेंट की वजह से इंप्रूवमेंट आई, तो इसका मतलब दो अहम कंडीशंस हैं। एक, ट्रीटमेंट की वजह से इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, और एक ट्रीटमेंट जब विड्रॉ करेंगे तो रिवर्स हो जाना चाहिए बिहेवियर पहले की तरह। तो इसका मतलब द चेंज इन द बिहेवियर इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। इन मल्टीपल बेस, तो ये तो सिंगल बेसलाइन, जो मल्टीपल बेसलाइन डिजाइंस होते हैं उनमें a treatment effect is shown when behavior is more than on one baseline changes only following the introduction of treatment. Multiple baselines may be observed across individuals, behaviors or situations. आप मल्टीपल बेसलाइंस बना सकते हैं अक्रॉस इंडिविजुअल्स के, एक इंडिविजुअल के लिए बेसलाइन बनाई, पैरेलल दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, इसी तरह अक्रॉस बिहेवियर्स, एक स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए, सेकंड बिहेवियर के लिए, थर्ड बिहेवियर के लिए, और अक्रॉस सिचुएशंस, यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट में, फिर सेकंड कॉन्टेक्स्ट में, फिर थर्ड कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरह आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी, बेसलाइन भी जो है वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Interpreting the cause effect of treatment is difficult in multiple baseline designs when changes are seen in a baseline before an experimental intervention. This can occur when treatment effects generalize. Thus, the key evidence for the effectiveness of a treatment in the multiple baseline design is demonstration that behavior changes only when the treatment is introduced. ये बहुत अहम है जब आप मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन यूज करते हैं कि समटाइम्स उनके बिहेवियर्स में चेंजेस हो रही होती हैं, वो चेंजेस ट्रीटमेंट से अप्लाई करने से पहले भी हो रही होती हैं। इसलिए आपको मैंने पहले बताया था कि आपने देखना है कि उनके बिहेवियर का एक स्टेबल पैटर्न है या नहीं, और स्टेबल पैटर्न जो है उसके बाद फिर आप जब ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो आप ये इन्फर कर सकेंगे कि जो ट्रीटमेंट थी वो इफेक्टिव थी। यानी कि एक स्टेबल पैटर्न होना चाहिए बेसलाइन
इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हैं मल्टीपल बेसलाइन डिज़ाइंस में, तो अक्रॉस इंडिविजुअल्स हो सकता है, मल्टीपल बेसलाइन डिज़ाइन अक्रॉस बिहेवियर्स हो सकता है और अक्रॉस सिचुएशंस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल में एग्रेसिव बिहेवियर है तो हम देखते हैं कि कब कब वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। तो इसी तरह किन किन कॉन्टेक्स्ट में, तो इसी तरह हम मल्टीपल बेसलाइन उसकी ले सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये था सिंगल स्पेसिफिक सिंगल केस स्मॉल एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। होप सो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।